गुड मॉर्निंग बच्चों। हम क्या पढ़ रहे थे? कीमती पढ़ने, ये पाठ पढ़ रहे थे ना। तो आज हम आधा वाला पाठ देखेंगे। आधा पढ़ लिया था और आगे का हम अब देखेंगे। पेज नंबर क्या है बच्चों? 95। ओके, तो देखो हमने क्या देखा था कि अनुराग जो पन्ने फाड़ने की गंदी आदत थी, तो उसकी जो आदत थी वो बदलनी थी। इसलिए दादाजी ने उन जो कचरे के डिब्बे में अनुराग पेजेस डाल करता था, तो वो न्यूज़पेपर पर फैलाकर उसे कुछ बनाने वाले थे, जो कि अनुराग को बहुत इच्छा थी कि दादाजी क्या बनाने वाले। देखने की उसकी जो इच्छा थी वो देखेंगे अब दादाजी क्या करेंगे। अनुराग सोचने लगा कि आखिर दादाजी इन वेर की चीज़ों का क्या करने वाले हैं। तभी माँ ने आवाज़ लगाई, अनुराग जल्दी से हाथ मुंह धो लो, खाना तैयार है। अच्छा माँ, कहकर अनुराग हाथ मुंह धोने चला। देखो अनुराग का था दादाजी के पास, उन्हें छिप छिप कर देख रहा था कि दादाजी उन फटे पन्नों के साथ क्या करने वाले हैं। तभी माँ ने आवाज़ दी, अनुराग जल्दी से हाथ मुंह धो लो, खाना तैयार है। तो अनुराग ने भी हाँ कहकर माँ की आज्ञा का पालन किया। कुछ ही देर में दादाजी और अनुराग भोजन करने लगे। भोजन करके दादाजी अपने कमरे में चले गए, परंतु अनुराग की नज़र तो सिर्फ दादाजी पर थी। उसने जल्दी से भोजन किया और दादाजी के पीछे पीछे उनके कमरे में चला गया। वह दादाजी पुरानी किताबों के फटे पुराने पन्नों को कैंची से काट कर सही आकार दे रहे थे। तभी अनुराग के मुंह से निकला, अरे वाह, यह नई कॉपी बन गई। दादाजी अनुराग की आवाज़ सुनकर मुस्कुराए और बोले, हाँ अनुराग बेटा, बची कुछ चीज़ों का भी उपयोग में लाना जा सकता है। देखो बच्चों, दादाजी और अनुराग ने तो खाना खा लिया। दादाजी जब कमरे में चले गए, उनके पीछे पीछे अनुराग भी चला गया और देखने लगा कि दादाजी उन पन्नों के साथ क्या करने वाले। तो दादाजी ने क्या किया, जो और पुरानी किताब कॉपियाँ थी उनको भी निकाला और उनके पेजेस जो फटे वगैरह थे उनको सही आकार में काट कर नई कॉपी बनाना स्टार्ट कर दिया। तभी अनुराग के मुंह से क्या निकला, अरे वाह, यह तो नई कॉपी बन गई। ये दादाजी ने सुन लिया। दादाजी अनुराग की आवाज़ सुनकर मुस्कुराए। दादाजी को हंसी आई कि उसको अच्छा लगा। हाँ अनुराग बेटा, बच्ची कुछ चीज़ों का भी उपयोग में लाया जा सकता है। बच्चों, आप भी ये बात ध्यान रखना कि अगर आपकी पुरानी किताब पढ़ी हो तो उसके खाली पेजेस होते एक दो, तो बचा कर रखना है। सच दादाजी कहकर अनुराग विस्मय से दादाजी की ओर देखने लगा। परंतु दादाजी, आप इन स्टेपलर पिन और ऑल पिन के साथ से क्या करेंगे? अनुराग को एक सवाल पड़ गया कि दादाजी ने फटो पन्नों से साथ तो नया कॉपी बना ली, लेकिन ये स्टेपलर पिन्स और ऑल पिन के साथ दादाजी क्या करेंगे? तो दादाजी कहते, बेटा ये स्टेपलर पिन और ऑल पिन कॉपी बनाने के काम आएंगी। यह कहकर दादाजी ने 10-12 कॉपियां बनाई। अनुराग बोला, दादाजी आप इन कॉपियों का क्या करेंगे? दादाजी बोले, बेटा हमारे देश में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनके पास पढ़ने के लिए पुस्तकें और कॉपियां नहीं हैं। वे पढ़ना चाहते हैं परंतु धन के अभाव के कारण पुस्तकें और कॉपियां नहीं खरीद पाते। देखो बच्चों, आप जहाँ रहते होंगे उसके आजू बाजू में भी बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको पढ़ने की बहुत इच्छा होती, लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते हैं। वो होशियार होते हैं लेकिन फिर भी उनके पास पुस्तक या पैसे के अभाव से वो स्कूल में नहीं जा पाते हैं। तो इसलिए दादाजी उन पुरानी पन्नों की कॉपियाँ बनाकर उन बच्चों के लिए बनाते थे। तो आप भी ये बात ध्यान रखना है बच्चों कि अगर हमारे घर में कोई पुरानी कुछ पन्ने बच गए होते कुछ कॉपी में, तो वो अच्छे से काट कर एक नई कॉपी बना सकते हैं और इन गरीब बच्चों को दे सकते हैं। आगे देखते, अनुराग
तुम रोज कॉपियों से पन्ने फाड़कर कूड़ेदान में डाल देते हो। देखो, उन्हीं पन्नों से मैंने ये कॉपियां बना ली। दादाजी ने किन पन्नों से बनाई थी? जो अनुराग हर रोज अपने कॉपी से फाड़ फाड़ कर कचरे के डिब्बे में डालता था। फिर दादाजी अनुराग को लेकर गरीब बस्ती में गए। वहां बच्चे दादाजी की प्रतीक्षा कर रहे थे। दादाजी के पहुंचते ही सभी बच्चे ने दादाजी आ गए कहकर हाथ ऊपर कर दिए। दादाजी ने भी बच्चों को थैले में से निकाल कर कॉपियां दी। कॉपियां लेकर बच्चों की खुशी का ठिकाना न रहा। देखो बच्चों, जो बेकार की चीज लग रही थी अनुराग को, तो दादाजी ने उसे काम करने वाली चीज में उपयोग लाया उसका, है ना। तो वो कॉपियां कहाँ गए थे? दादाजी अनुराग को लेकर एक गरीब बस्ती में गए। तो वहाँ के जो बच्चे थे दादाजी को देखकर बहुत खुश हो गए। दादाजी आ गए, दादाजी आकर बहुत खुश हो गए। तो दादाजी ने उन्हें क्या दी? जो नई कॉपियां बनाई थी दादाजी ने, वो उन बच्चों में बांट दी। तो बच्चे बहुत खुश हो गए। अनुराग अपनी गलती समझ चुका था। वो बोला, दादाजी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा। अपनी पुरानी किताब और कॉपियों को भी संभाल कर रखूंगा, जिससे इन बच्चों के काम आ सके। देखो बच्चों, अनुराग को तो अपनी गलती समझ में आ गई। वो अपने दादाजी को प्रॉमिस करता है कि दादाजी मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा, जो है मैं उसे संभाल के रखूंगा और इन बच्चों के ही काम लाने के लिए मैं उनका उपयोग करूंगा। तो बच्चों, आपको भी ये बात समझनी चाहिए कि हमें जो चीज़ें बेकार की लगती है, वो चीज़ें गरीब लोगों को वो भी नसीब नहीं होती, तो उनके लिए हम कुछ कर सकते हैं। देखो बच्चों, नए शब्द जो है वो हम पढ़ लेते हैं। सवाल मतलब प्रश्न, टिक टिक करना मतलब संकोच, हिचकिचाना, कौतूहलवश मतलब जानने की इच्छा होती है, व्यर्थ मतलब बेकार, जो हमें बेकार की लगती है वो उन बच्चों को काम आने वाली चीज थी। सिर्फ मतलब केवल, उपयोग मतलब काम में आना, विस्मय मतलब हैरानी, अभाव मतलब कमी। तो बच्चों, ये नए शब्द अपने नोटबुक में लिखने और हम उसके सवाल जवाब अगले वाले वीडियो में देखेंगे।